वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको एचटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने का होगा मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने ना थोड़े इम्पोर्टेंट लिए हैं एंड ये मैं आपको करवा रही हूँ, इसलिए थोड़े से कम क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे एंड क्वेश्चन की मैक्सिमम क्वेश्चन लेने में स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले जो थोड़े से जिसमें बच्चे भूल जाते हैं ना कंसेप्ट, उनको मैं अच्छे से करा दूँ। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले रही हूँ अभी, बट धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल के साथ साथ क्वेश्चंस को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और वीडियो को भी हम लंबा रखा करेंगे। द टर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि अभी ना साथ साथ मैं 11th क्लास करा रही हूँ ना, तो मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी ही खत्म करवाऊँ उसको। तो इसलिए साथ साथ दो वीडियो बनानी पड़ती है ना, इसलिए मैंने थोड़े क्वेश्चंस क्या कर रही हूँ, मैं कम ले रही हूँ। तो यहाँ पे दिया आपको द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। इसने कहा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना इंडिपेंडेंट टर्म में, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ये मैंने अभी क्लास 11th में यूज होता है, बाइनोमियल में हम यूज करेंगे इसको। ये जर्नल सोल्यूशन होता है बाइनोमियल का। ठीक है, किस टाइप से करते हैं, तो इन क्वेश्चनों को इस टाइप से करते हैं। ये आपको एक जर्नल पता होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन होता है किसका, इंडिपेंडेंट टर्म लगा लो या फिर बाइनोमियल लगा लो। वैसे तो बाइनोमियल से निकल के आया है, बट इसमें हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले इंडिपेंडेंट जहां भी दिखे ना, तो माइंड में आना चाहिए टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब इसको कंपेयर कर लो, ये ए प्लस बी की पावर आर में लगता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका एक्स की पावर वन बाई थ्री, बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1/2 एक्स की पावर 1/3। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर देना। और जो आपका एन होता है ना, एन क्या हो जाएगा, ए की पावर एन, क्योंकि आर पे हमने फोकस करना है। तो एन यहाँ से हो जाएगा 18। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 18 सी आर। ए की पावर कितनी है, एक्स की पावर 1/3, ए की पावर एन माइनस में आर, और बी की पावर क्या हो जाएगी 1/2 एक्स की पावर 1/3, और कंप्लीट की पावर क्या है आर। देखना मैं कैसे करूंगी, पहले एक्स पे फोकस लगाएंगे, एक्स की हेल्प से ही हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। देखना कैसे निकालती हूँ मैं। 18 सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर की 1/3। ठीक है, और यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट है, मान लो उसको बाहर ले लो तुम। यहाँ क्या बच जाएगा 1/x की पावर r/3। बात आ रही है समझ में, मैंने क्या कर दिया, बस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा। अब आपने ना यहाँ से x की पावर को बाहर लेना है, x की पावर n माइनस आर बाई थ्री, और यहाँ से क्या आ जाएगा x की पावर माइनस आर बाई थ्री। बेस से मैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से एन सी आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, और इसको ना कंपेयर भी करना है। कंपेयर कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैं इसको खोल लेती हूँ अच्छे से। अब एन एन आपका यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने 18, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसको जीरो के इक्वल लिख लो। मतलब एक्स की वैल्यू को हम जीरो के इंडिपेंडेंट टर्म में, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है ना, तो एक्स को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल लेंगे, एक्स की जीरो। तो 18 माइनस आर डिवाइड बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री, इसको सोल्व करो कितना आएगा, 18 माइनस आर प्लस आर डिवाइड बाई थ्री। यहाँ देख लेना मैंने ठीक ही करा है ना, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस लो यहाँ पे, तभी मैं सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ आ गई। और यहाँ से इक्वल टू जीरो, तो 18 माइनस में 2r डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ जीरो के इक्वल लोगे तो 18 किसके इक्वल हो जाएगा 2r के, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो बस सिंपली निकल गया, हमें r ही निकालना था इंडिपेंडेंट टर्म में। तो आओ अपने फॉर्मूले पे वापस से, ये वाला ये रहा। तो जिस यहाँ पे x की वैल्यू को हटा दो, क्योंकि x की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, r निकाल लिया। अब समझ में आ रहा है मैं ये क्वेश्चन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि थोड़े ना समझने वाले हैं, कंसेप्ट है। और मैं अगर मैंने डायरेक्ट मैंने खुद से अगर लिख के पढ़ के बताती ना, तो आप भूल जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं खुद ही करके दिखाया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैं कैसे कैसे मैं स्टेप लिख रही हूँ। ठीक है, मैं चाहती तो ना आपको लिखा हुआ भी दिखा सकती थी, मेरे पास नोट्स भी पड़े हैं, बट मैंने सोचा नहीं, ये गलत हो जाएगा फिर बच्चों के साथ। अब आ रही है ना समझ में, तो जब भी इंडिपेंडेंट टर्म की बारी आए ना, तो आपको इस टाइप से निकालना है। अब यहाँ से इसमें पुट करो दोबारा से आप। अब एक्स वाली टर्म है ना, उसको हटा दो, 18। अब आर की वैल्यू क्या निकली है 9, देखना 18 सी 9, यहाँ पे आ गया ना फॉर्मूला। एंड टू की पावर आर में चल रहे थे ना, बस एक्स वाली टर्म को हटा दो, टू की पावर आर यानी टू की पावर 9। दिस इज योर आंसर, इट्स कॉल्ड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ द एक्स। आई बात समझे मैंने कैसे निकाला, होप सो आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझे ना, एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे से पोज कर
बैक में जाके देख लेना, आ जाएगा इजी वे में समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और ये 3 बार आया भी हुआ है स्टेट में, इसलिए मतलब ये वाला भी आया हुआ है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि मैं जो ये खुद से क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, ये स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को ले रही हूँ साथ साथ। हमें दे दिया लेट एफ सच डेट आर किससे कहा 0 से π/2 डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया, टेन इनवर्स एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 2a, हमें ये गिवन है। देन एफ विल बी द ओन टू फंक्शन। देखो ओन टू फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा माइंड में आए, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करना चाहूँ। वन वन वैसे मैं पढ़ाऊंगी अभी, मैंने ये 12th क्लास से स्टार्ट होते हैं, 11th में था नहीं। वन वन होता है कि 1 2 3 ए बी सी की एवरी एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ओन टू में क्या होता है, ओन टू में ये होता है 1 2 3 4 5 6, जो बी है ना, बी के पास, बी के ना कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं लेकिन ये मतलब मान लो इसके साथ नहीं है, इसमें खाली एलिमेंट रह जाएंगे, लेकिन ना वन वन में तो कहता है कि एवरी एलिमेंट के पास एक है ना यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, बी में। लेकिन ऑन टू कहता है कि जो बी है ना, बी बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जब इस टाइप की कोई कंडीशन होल्ड होती है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, जैसे इसने कह दिया देन एफ विल बी द ऑन टू फंक्शन इफ एफ, अब हमें ना ऑन टू की क्या बतानी है, रेंज निकालनी है कि ये जो फंक्शन हमें दिया है ना, इसकी रेंज हमें क्या दी है, 0 से π/2। और आपको पता है रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाया, सेकंड चैप्टर में, अगर नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो, एक बार वहां से पढ़ के आओ, रेंज डोमेन कोडोमेन क्या बताया था मैंने, तो आपको समझ में आ रहा होगा रेंज और कोडोमेन डोमेन क्यों इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखना, अब इसने कह दिया रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो ले लो भाई इसको, इसको एक बार ले लो 0 के इक्वल और एक बार ले लो π/2 के इक्वल, क्योंकि हमें इंटरवल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा इंटरवल, आ रही है ना बात समझ में, मैं कैसे करी। अब आपको क्या करना है, टेन इनवर्स है ना, दोनों तरफ टेन ले लो, टेंजेंट 0 लेस देन एक्स स्केयर, इक्वल टू मत लेना, एक्स स्केयर एक्स प्लस 2a। यहाँ पे तो इक्वल टू हम ले सकते हैं क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते। लेस देन क्या हो जाएगा, टेंजेंट π/2, ठीक है। अब टेंजेंट 0 क्या होता है, 0, क्योंकि साइन 0 0 तो टेंजेंट 0 0। अब एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 2a, ठीक है, और टेंजेंट π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखो इन्फिनिटी में तो ओपन इंटरवल पे जा रहा है, तो भाई सारे हैं, मैं मतलब ये नहीं कर सकती इस पे आके कि मैं इसको वो कर लूँ, नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ सारे हैं, मेरे को इंटरवल दिख गया। तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब भी इस टाइप का कोई इंटरवल वगैरह निकालना हो ना, तो इसको स्केयर बना लिया करो, यानी एक्स का स्केयर। मैं कैसे बनाऊँ इसको स्केयर, 1/2 ऐड कर लो, क्योंकि 1/2 एंड माइनस 1/2 नहीं, मतलब 1/4, क्योंकि उसका स्केयर बन जाएगा ना, एंड प्लस 1/4। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ए एक्स, अगर मैं एक्स प्लस 1/2 का होल स्केयर बनाऊंगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए का स्केयर प्लस 1/4 माइनस में प्लस में 2a, यानी कि एक्स, और 1/2 मतलब एक्स बच गया, एक्स और 1/4, और यहाँ पे प्लस 2a, कुछ ऐसा बन गया, दिख रहा है ना आपको, मतलब मैंने एक ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से यूज हो गया ये और ये यूज हो जाएगा। तो यहाँ से इसको बाहर ले लो, एक्स प्लस 1/2 का क्या बन गया, होल स्केयर, माइनस में यहाँ पे क्या बन गया, अब 1/2 का फिर से होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया ना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, प्लस 2a, कुछ ऐसा ऐसा सा इंटरवल बन गया। आपको कुछ दिख रहा होगा आपको, मतलब इजी वे में जैसे मैंने ये इंटरवल बनाया। ये तो रफ काम था, ठीक है, मैं मतलब जैसे मैं करती हूँ ना, मैं आपको भी सिखा रही हूँ कि इस टाइप से लिखते हैं, तो देखते जाओ, मेरी बातों को पकड़ो, मेरे मतलब सोल्यूशन को पकड़ो, मैं कैसे करती हूँ सोल्यूशन, जल्दी जल्दी आप भी करो ऐसे, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें काम आएंगी। अगर मतलब पढ़ा हुआ तो हर कोई पढ़ा लेता है, बट सोल्व कैसे करते हैं ना, ये कईयों का वो होता है, ठीक है। तो एक्स वाली टर्म तो ये देखो, ये अब यहाँ पे ये क्या चल रही है, लेस देन इन्फिनिटी। अब मेरे को ये तो पता चल गया, ये टर्म तो क्या है मेरी पॉजिटिव है, बच्ची ये वाली टर्म कांस्टेंट वाली, यानी a1/a-4 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर ये पॉजिटिव होगी तो लेस देन इन्फिनिटी है, मुझे चेक करना है। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1/8, तो 1/8 आ गया ना। बस इसने ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ से ये क्या इंटरवल जाएगा, क्लोज इंटरवल 1/8 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं है ना, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आती है ना, तो हम ये वाला लेते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो होप सो गाइज आपको आज वाले क्वेश्चन अच्छे लगे, अच्छे क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे मत जाओ अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, भैया करने सब कुछ है। और देखो मैं कैसे सोल्व कर रही हूँ, और तुम भी कोशिश करो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करने की। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।